अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज व्हाट इज ब्लंट ट्रॉमा, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स and what we have to do immediately after blunt trauma. Blunt trauma basically है क्या? It is a non-penetrating injury to the eye. होता ये है कि कोई भी चीज़ फोर्सफुली जब आई को हिट करेगी तो वो नॉन पेनिट्रेटेड इंजरी होगी। ये स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है और डिफरेंट इंजरीज हो सकती हैं। एक्सटर्नली तो एज सच डैमेज नहीं आता ब्लंट ट्रॉमा में, बट इट कैन कॉज परमानेंट विजन लॉस एंड कैन कॉज सीरियस इंटरनल इंजरीज ऑफ द आई। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर सकती हैं। व्हाट आर इट्स कॉजेज? कॉजेज में स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, मोटर व्हीकल इंजरी, चलते चलते घर में गिरे, आगे हैंडल का, डोर का हैंडल लगा आंख में, फर्नीचर का कोई एज लग गया, गेम खेलते हुए शटल कॉक लग गई, या फिर ड्यूरिंग ड्राइविंग एयर बैग इवन आई में लगा। तो ये वो सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि ब्लंट ट्रॉमा कर सकती हैं। अब ब्लंट ट्रॉमा में अगर हो तो वो कौन कौन सी सिम्टम्स अपीयर होंगी जिनमें हमें सीरियसली लेना चाहिए और आई के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। वो सिम्टम्स कौन कौन सी हैं? उसमें सडन विजुअल लॉस हो, सीवियर पेन हो आई में और अराउंड द आई ब्लीडिंग हो गई है इंटरनली, हाई फीमा जिसे वो कहते हैं, आंख के अंदर कॉर्निया के अंदर ना इंटरनल साइड पे ब्लड की अकोमुलेशन हो जाए, तब सडनली विजन लॉस हो गया, तब अनइक्वल प्यूपल साइज है, हमारे आंख के अंदर प्यूपल होता है और वो अनइक्वल साइज हो, वो भी एक सीरियस इंजरी है। आफ्टर इंजरी अगर डबल डबल चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, चीज़ें दो दो नज़र आ रही हैं, तो ऑल दीज आर वार्निंग साइंस आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा दैट यू हैव टू चेक योर डॉक्टर। अब बिल्कुल ब्लंट ट्रॉमा हो गया तो व्हाट वी हैव टू डू इमीडिएटली? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रब योर आईज। आंख को ना मसलना नहीं है और ना ही उसको दबाना है। दूसरा, अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, हो सके तो कोल्ड कंप्रेशन करें। और तीसरा, अगर डिफरेंट साइंस आ रहे हैं इस तरह के तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को विजिट करें। अब इसकी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स क्या हो सकती हैं? एक ही प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है मेनली कि जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आई को इंजरी होने का चांस है, तो प्रोटेक्टिव गोगल्स मिलते हैं जो आई को ना पूरी साइड से कवर करते हैं। तो प्रोटेक्टिव गोगल्स लाजमी लगाएं ताकि इन केस कोई ट्रॉमा होता है तो उससे बचा जा सके। अब इंटरनली आई में कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आफ्टर ब्लंट ट्रॉमा? तो उनमें रेटिनल डी अटैचमेंट सबसे पहले, रेटिना टीयर हो सकता है, रेटिनल डी अटैचमेंट हो सकती है। रेटिना हमारा आई की वो सेंसिटिव लेयर है जहाँ पे सारे के सारे विजुअल इमेज बनता है और ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, उसकी डी अटैचमेंट हो सकती है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है, सफेद मोतिया हो सकता है आफ्टर ट्रॉमा, और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है जिसको रेटिनोब्लास्टोमा या और डिफरेंट रेटिना या ऑप्टिक नर्व की डैमेज आ सकते हैं जिसकी वजह से मसला हो सकता है। और एक और, आई ग्लोब रप्चर हो सकता है। हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आई के राउंड एक बोनी पार्ट जिसको कहते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट जो है उसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी सिम्टम्स हों तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को जाके चेक करवाएं और अपनी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स का लाजमी ख्याल करें। ये थी वो एक ब्लंट ट्रॉमा के रिलेटेड वीडियो जिसमें आई एक पुश करती है और बैक वापस ले आती है। अब होता ये है कि इनमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, अच्छी लगी, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।